और इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। साउथ 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के आमतला दफ्तर पर यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि दफ्तर बिना परमिशन के बनाया गया था, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बंद था। 5 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम ने अवैध करार दिया था और उसके बाद उसे कैसे कार्रवाई की जद में रखा गया, यह तस्वीर आप देखें। बताया जा रहा है कि सरकार कई बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 3 बुलडोजर्स के जरिए दफ्तर को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बुलडोजर पहुंचते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। ये 5 मंजिला इमारत थी जिसे कार्रवाई की जद में रखा गया। अब दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। बीजेपी को चुनौती देने में भी अभिषेक बनर्जी ने देर नहीं की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। यदि भावें जे बीजेपी नेतारा आमादेर बाঁচাবে আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে, আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর। পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া, যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में देयर इज द रूल ऑफ लॉ, नॉट द लॉ ऑफ द रूलर्स। जो सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में दिखा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था, इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ है, उस पर कोई भी इलीगल कोई स्ट्रक्चर हो या इलीगल कोई भी एक्टिविटी का जीरो टॉलरेंस है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद बोल दिया इस विषय में। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बागी नेताओं को लेकर भी अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले सारे सांसद या नेता ममता बनर्जी के पास वापस लौट आएंगे तो अभिषेक बनर्जी 24 घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। चूंकि सभी जो सांसद या विधायक थे वो अभिषेक बनर्जी से नाराज होकर ही पार्टी से अलग हुए थे। और उस पर अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, ये आप जरा सुनिए। जो 4 तारीख के बाद जा रहे हैं, 4 तारीख के पहले चला जाता, मैं तो पहले भी था भाई। 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता, तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी का है, मानोगे? और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई। 60 एमएलए गए, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। और इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। साउथ 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के आमतला दफ्तर पर यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि दफ्तर बिना परमिशन के बनाया गया था, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बंद था। 5 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम ने अवैध करार दिया था और उसके बाद उसे कैसे कार्रवाई की जद में रखा गया, यह तस्वीर आप देखें। बताया जा रहा है कि सरकार कई बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 3 बुलडोजर्स के जरिए दफ्तर को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बुलडोजर पहुंचते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। ये 5 मंजिला इमारत थी जिसे कार्रवाई की जद में रखा गया। अब दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। बीजेपी को चुनौती देने में भी अभिषेक बनर्जी ने देर नहीं की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। यदि भावें जे बीजेपी नेतारा आमादेर বাঁচাবে আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে, আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর। পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া, যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না,
একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में देयर इज द रूल ऑफ लॉ, नॉट द लॉ ऑफ द रूलर्स। जो सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में देखा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था, इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ है उस पर कोई भी इलीगल कोई स्ट्रक्चर हो या इलीगल कोई भी एक्टिविटी का जीरो टॉलरेंस है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद बोल दिया इस विषय में। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बागी नेताओं को लेकर भी अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले सारे सांसद या नेता ममता बनर्जी के पास वापस लौट आएंगे तो अभिषेक बनर्जी 24 घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सभी जो सांसद या विधायक थे वो अभिषेक बनर्जी से नाराज होकर ही पार्टी से अलग हुए थे। और उस पर अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं ये आप जरा सुनिए। जो 4 तारीख के बाद जा रहे हैं, 4 तारीख के पहले चला जाता, मैं तो पहले भी था भाई। 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता, तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी का है, मानोगे? और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई। 60 एमएलए गए, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। और इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। साउथ 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के आमतला दफ्तर पर यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि दफ्तर बिना परमिशन के बनाया गया था, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बंद था। 5 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम ने अवैध करार दिया था और उसके बाद उसे कैसे कार्रवाई की जद में रखा गया, यह तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि सरकार कई बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 3 बुलडोजर्स के जरिए दफ्तर को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बुलडोजर पहुंचते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। ये 5 मंजिला इमारत थी जिसे कार्रवाई की जद में रखा गया। अब दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। बीजेपी को चुनौती देने में भी अभिषेक बनर्जी ने देर नहीं की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। যদি ভাবেন যে বিজেপির নেতারা আমাদের বাঁচাবে আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে, আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর, পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া। যে ধারায়, যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में देयर इज द रूल ऑफ लॉ, नॉट द लॉ ऑफ द रूलर्स। जो सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में देखा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था, इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ है उस पर कोई भी इलीगल कोई स्ट्रक्चर हो या इलीगल कोई भी एक्टिविटी का जीरो टॉलरेंस है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद बोल दिया इस विषय में। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बागी नेताओं को लेकर भी अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले सारे सांसद या नेता ममता बनर्जी के पास वापस लौट आएंगे तो अभिषेक बनर्जी 24 घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सभी जो सांसद या विधायक थे वो अभिषेक बनर्जी से नाराज होकर ही पार्टी से अलग हुए थे। और उस पर अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं ये आप जरा सुनिए। जो 4 तारीख के बाद जा रहे हैं, 4 तारीख के पहले चला जाता, मैं तो पहले भी था भाई। 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता, तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी का है, मानोगे? और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई। 60 एमएलए गए, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए,
मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा।